हेलो गाइस, कैसे हो सब? सभी आई होप सभी अच्छे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो वैसे भी सर्दी इतनी चल रही है और छुट्टियां हो रखी है स्कूल की, तो आप तो वैसे ही मस्त हो। तो आ जाओ, हम अपनी क्लास 12th का जो चैप्टर है ना, डिटर्मिनेंट्स, वो स्टार्ट कर रखा है, उसको आगे बढ़ा लेते हैं। तो उसकी एक्सरसाइज 4.4 हमने स्टार्ट कर रखी थी, उसके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कंप्लीट कर लिए थे। आई होप सबने वो वीडियो देख ली होगी और आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार भाई वो वीडियो जरूर देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो उससे आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रखा है वो देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है वेरीफाई, ये वेरीफाई करना है ए एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए और डिटरमिनेंट ए और इनटू आई, ये सारे आपस में इनकी मल्टीप्लाई इक्वल आएगी। हाँ सर, ये करने के लिए भाई पहले निकाल लेते हैं डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट के लिए मैंने आपको क्या बताया था सर? ये बताया था कोई भी एक ऐसी रो या ऐसी कॉलम सेलेक्ट करो जिसमें जीरो ज्यादा हो, या तो एक जीरो या दो जीरो, उससे अपना डिटरमिनेंट निकालने थोड़ा आसान हो जाएगा। हाँ सर, बताया था। तो यहाँ पर आप देखोगे सेकंड कॉलम में अपने पास जीरो दो है, एक और एक दो, तो इनके ऊपर एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ -1 के ऊपर एक्सपेंड करना है। हाँ सर, -1 पे एक्सपेंड करना है। तो -1 कौन सा एलिमेंट है सर? -1 एलिमेंट है A11 और A12, ये A12 है सर। और एक बात बता दो भाई, A12 1 और 2 को ऐड करेंगे तो सर 3 ओड नंबर आता है, तो मैंने क्या बताया था, उसके आगे माइनस लगाते हैं। तो एक माइनस ये रहा और एक माइनस ओड नंबर के नाम का, तो दो माइनस हो गए, माइनस और माइनस सर प्लस हो जाएगा। और 1 इंटू एक्सपेंड कर दो, अब इस रो को इस कॉलम को छोड़ दो, 3 इंटू 3 सर 9, और माइनस का साइन, और 1 और -2 की मल्टीप्लाई सर माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये सर 11 आ जाएगा। अब निकालते हैं भाई कोफैक्टर। एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर की जरूरत पड़ेगी। हाँ सर पड़ेगी। तो कोफैक्टर A11 ये वाला एलिमेंट है। हाँ सर, ये जिस रो और कॉलम में आता है उसको छोड़ दो, तो 0 -0 सर, ये तो 0 आ गया। A12 देखो तो A12 अगर निकालेंगे 1 और 12 ये वाला एलिमेंट है। हाँ सर, ये जिस रो और कॉलम में आता है हटा दो, 3 इंटू 3 सर 9, और माइनस का साइन, 1 और -2 की मल्टीप्लाई सर -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये सर 11 हो गया। लेकिन एक बात बता दो, 1 और 2 को ऐड करते तो सर 3 बढ़ता है, 3 ओड नंबर है, तो प्लस का 11 को क्या लिखेंगे सर? माइनस का 11, साइन चेंज कर देंगे। बिल्कुल सर, आपने बताया था कोफैक्टर में ऐसे ही। अब A13 की बात करेंगे भाई। A13 ये वाला एलिमेंट है, ये इस कॉलम और इस रो में आता है, हटा दो इन दोनों को, तो ये बच गया 3 0 और 1 0, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 की 0 के साथ सर 0, -1 की 0 के साथ सर 0, तो 13 वाला एलिमेंट 0 हो गया भाई। A21, हाँ सर A21 वाला एलिमेंट कौन सा है सर? 3 है। तो A21 का मतलब सर ओड है तो माइनस पहले से ही लगा देता हूं भाई। ठीक है सर, लगा दो, क्योंकि 2 और 1 3 ओड है तो उसके नाम का माइनस लगा दिया। ठीक है सर, क्या बन गया भाई? ये इस रो और इस कॉलम को हटा दो, तो ये बच गया -1 2 0 3, -1 की 3 के साथ मल्टीप्लाई सर माइनस का 3, 0 की 2 के साथ सर 0, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 3 आ जाएगा भाई। A22 की बात करेंगे भाई। तो A22 अपने पास ये एलिमेंट, हाँ सर, ये इस कॉलम में और इस रो में आता है। हाँ सर, तो 1 और 3 की मल्टीप्लाई सर 3, माइनस में 1 और 2 की मल्टीप्लाई सर 2, तो 3 - 2 बचता है सर 1। A23 की बात करेंगे सर। A23 ये वाला एलिमेंट है सर, इस रो और इस कॉलम में आता, हटा दो, तो 1 और 2 और 3 दोनों को ऐड करेंगे तो ओड है सर, माइनस लगा दो इसका आगे पहले से ही। अब करो सोल्व भाई। 1 की 0 के साथ मल्टीप्लाई सर 0, माइनस, और 1 की -1 के साथ सर प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 1 है तो एक माइनस यहाँ पर था। और 0 + 1 ही हो गया 1, और आगे माइनस लगा हुआ तो माइनस का 1। A31 की बात करो भाई। A31 ये वाला एलिमेंट है। हाँ सर, बिल्कुल है, ये वाला एलिमेंट है। अब 31 ये वाला एलिमेंट है, तो इस कॉलम में और इस रो में आता है, इसको छोड़ दो भाई। -1 और -2 की मल्टीप्लाई सर 2, और 0 और 2 की मल्टीप्लाई सर 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं भाई, A31 आ गया अपने पास 2। A32 की बात करो भाई। 3 और 2 सर 5 ओड है, तो इसके नाम का माइनस लगा दो पहले ही। ठीक है सर,
आ जाओ भाई अब यहाँ पर 3 2 ये वाला एलिमेंट है इस रो में और इस कॉलम में आता है। हाँ सर, तो 1 की -2 के साथ मल्टीप्लाई सर माइनस का 2 माइनस 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई सर 6, तो हो गया -2 और -6 -8 और एक माइनस बाहर है सर प्लस का 8। कोई डाउट है तो बता देना भाई। इसके बाद A33 ये 3 और 3 इवन है सर, ये तो इवन है तो ये 3 3 है भाई, इसको इस कॉलम को इस रो को हटा दो। 1 और 0 की मल्टीप्लाई सर 0 माइनस 3 और -1 की मल्टीप्लाई सर -3, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया सर 3। ये लो भाई को फैक्टर आ गए और एड ज्वाइंट निकालना है। एड ज्वाइंट निकालने के लिए भाई जो को फैक्टर आई है ना उनको आपको कुछ नहीं करना, उनको ना कॉलम वाइज लिख दो, रो वाइज लिखने की बजाय कॉलम वाइज, वो सीधा ट्रांसपोज ही है आपका एड ज्वाइंट आता है भाई। कॉलम वाइज कैसे 0 -11 0, ये पहली रो है इसको कॉलम वाइज लिख दो 0 -11 0, देखो साथ साथ ट्रांसपोज हो गया। हाँ सर A21 3 1 -1, हाँ सर 3 1 -1 ठीक है सर। उसके बाद 2 8 3 ये लो भाई 2 8 3 ये लो भाई आपका एड ज्वाइंट आ गया भाई। बस आप कुछ नहीं, आप तो पहले ये निकालो ए एड ज्वाइंट ए, फिर एड ज्वाइंट इंटू ए, फिर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो भाई पहले निकाल लेते हैं ए इंटू एड ज्वाइंट ए। हाँ सर निकालो तो देखो भाई ए इंटू एड ज्वाइंट ए, तो ए अपने पास है सर ये रहा 1 -1 2 ठीक है सर, 3 0 -2 1 0 3, हाँ सर बिल्कुल। और इसके साथ में अपने पास एड ज्वाइंट है 0 3 2 -11 1 8, हाँ सर बिल्कुल, और 0 -1 3 बिल्कुल है सर। अब इनकी रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करवा दो भाई, ए इंटू एड ज्वाइंट ए, तो रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करवाएंगे। देखो भाई 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ सर 0, -1 की मल्टीप्लाई -11 के साथ सर प्लस का 11, और 2 की 0 के साथ सर 0, तो क्या आ गया सर 11 आ गया। ये लो भाई फर्स्ट एलिमेंट आ गया भाई। सेकंड कॉलम के साथ करवा भाई, सेकंड कॉलम के साथ 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ सर 3, -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ सर माइनस का 1, 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ सर माइनस का 2, तो ये हो गया 3 -3 सर 0 हो गया। ये लो भाई इसके साथ हो गई मल्टीप्लाई, ठीक है सर। अब देखो भाई आगे आगे है अपने पास क्या, अब इसके साथ मल्टीप्लाई 1 की 2 के साथ सर 2, -1 की 8 के साथ सर माइनस का 8, और 2 की 3 के साथ सर 6, 2 और 6 हो गए सर 8, 8 -8 0, तो ये वाला एलिमेंट भी 0 भाई। ये लो भाई फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई तीनों कॉलम के साथ हो गई। आ जाओ भाई नेक्स्ट रो की मल्टीप्लाई तीनों कॉलम के साथ, 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ सर 0, 0 की मल्टीप्लाई 11 के साथ सर 0, और -2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ सर 0, तो ये अपने पास 0 आ गया भाई। नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराओ भाई, 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ सर 9, 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ सर 0, और -2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ सर प्लस का 2, तो 9 और 2 सर 11, ये लो भाई 11 आ गया, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं भाई, 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ सर 6, 0 की मल्टीप्लाई 8 के साथ सर 0, और -2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ सर माइनस का 6, 6 से 6 कैंसिल सर 0 आ गया। देख लो भाई ये अपने पास सेकंड रो की तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई। हाँ सर बिल्कुल हो गई। तो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड रो की तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 1 की 0 के साथ सर 0, 0 की -11 के साथ सर 0, और 3 की 0 के साथ सर 0, तो ये लो भाई ये तो 0 हो गया, ठीक है सर बिल्कुल 0 हो गया। बात करते हैं आगे भाई, 1 की 3 के साथ सर 3, 0 की 1 के साथ सर 0, और 3 की -1 के साथ सर -3, -3 से +3 कैंसिल सर 0 हो गया ये भी। हाँ सर बिल्कुल आ गया। आगे बढ़ो तो भाई आगे बढ़ेंगे तो देखो भाई 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ सर 2, 0 की मल्टीप्लाई 8 के साथ सर 0, और 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ सर 9, और 9 और 2 हो गया सर 11। ये लो भाई ये अपने पास तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई भाई, किसकी सर ए और एड ज्वाइंट ए, इनकी मल्टीप्लाई आ गई। हाँ सर अब दूसरी बात क्या भाई, सर दूसरी बात है ए एड ज्वाइंट ए और ए की मल्टीप्लाई, तो लिखो भाई एड ज्वाइंट ए इंटू ए। तो एड ज्वाइंट ए अपने पास क्या है सर, ये रहा 0 3 2,
-11 1 8, ठीक है भाई। 0 -1 3, ठीक है भाई। ये क्या है सर? 1 -1 2, 3 0 -2 1 0 3। हाँ ये लो भाई, अब इसकी भी मल्टीप्लाई करा दो भाई। भाई पहले इस रो की मल्टीप्लाई तीनों कॉलम के साथ सर, 0 की 1 के साथ सर 0, 3 की 3 के साथ सर 9, और 2 की 1 के साथ सर 2, तो 9 और 2 हो गया सर 11। ये लो भाई, कोई डाउट है तो बता देना भाई। नेक्स्ट रो के साथ 0 की 1 के साथ सर 0, 3 की 0 के साथ सर 0, 2 की 0 के साथ सर 0, तो ये लो भाई, ये हो गया 0। हाँ सर बिल्कुल हो गया। नेक्स्ट भाई 0 की 2 के साथ सर 0, 3 की -2 के साथ सर -6, और 2 की 3 के साथ सर 6, 6 से 6 कैंसिल सर, ये भी 0। अरे वाह, ये लो भाई, दो तो 0 गए और फर्स्ट वाला एलिमेंट अपने पास 11 आ गया, बिल्कुल आ गया भाई। अब नेक्स्ट रो की तीनों कॉलम के साथ भाई, -11 की 1 के साथ सर माइनस का 11, 1 की 3 के साथ सर प्लस का 3, और 8 की 1 के साथ सर प्लस का 8, 8 और 3 कितने हो गए सर? 11, 11 -11 सर 0। वाह भाई। नेक्स्ट कॉलम के साथ करो, -11 की +1 के साथ सर प्लस का 11, 1 की 0 के साथ सर 0, और 8 की 0 के साथ सर 0, तो ये कितना आ जाएगा सर? 11। अरे ये लो भाई, दो कॉलम के साथ तो हो गई मल्टीप्लाई, बच गया अपने पास लास्ट कॉलम सेकंड रो की मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ये सेकंड रो है, लास्ट कॉलम ये रहा भाई, -11 की 2 के साथ माइनस का 22, 1 की -2 के साथ माइनस का 2, 8 की 3 के साथ 24, और -22 और -2 सर -24, और ये प्लस का 24 है, तो +24 -24 सर 0। अरे वाह। नेक्स्ट की लिखो भाई, 0 की 1 के साथ सर 0, -1 की 3 के साथ सर माइनस का 3, 3 की 1 के साथ सर प्लस का 3, 3 से 3 कैंसिल सर 0 हो गया ये भी। नेक्स्ट कॉलम के साथ करवाओ भाई, ऐसे ही करवाते जाओ और लिखते जाओ भाई। 0 की 1 -1 के साथ सर 0, -1 की 0 के साथ सर 0, और 3 की 0 के साथ सर 0, ये लो भाई। नेक्स्ट 0 की 2 के साथ सर 0, -1 की -2 के साथ सर प्लस का 2, 3 की 3 के साथ सर प्लस का 9, और 9 और 2 सर 11। ये लो भाई, एड ज्वाइंट ए इंटू ए भी आ गया भाई। पहले निकाला था a इंटू एड ज्वाइंट ए, ये अपने पास ये आया था। एड ज्वाइंट ए इंटू ए, ये अपने पास ही आ गया। देखो भाई, ये दोनों तो इक्वल हो गए। हाँ सर, एक बार ना डिटर्मिनेंट ए और इंटू आई की मल्टीप्लाई और करा दो। अभी लो सर, तो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, डिटर्मिनेंट ए अपने पास क्या है सर? 11 है, और आई क्या है सर? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। करवा दो भाई मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा? 11 0 0 0 11 0 0 0 11। देखना भाई, एक बार ये तीनों के तीनों इक्वल है या नहीं? ये और ये सर इक्वल है, और इक्वल है तो लिख दो ए एड ज्वाइंट ए इक्वल टू एड ज्वाइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये लो भाई, प्रूव हो गया, तो हेंस प्रूव्ड। कोई भी डाउट हो ना भाई इस क्वेश्चन में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई, इतना आराम से समझा देंगे। दोबारा वीडियो बनानी पड़े चाहे भाई, लेकिन आपको जरूर समझाएंगे। कोई भी डाउट हो तो बता देना भाई। अगर समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आओ आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो देखो भैया। तो क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, देखो उस भाई क्वेश्चन नंबर 5 में वेरीफाई नहीं करना, उसमें तो भाई अपने पास इनवर्स निकालना है। अब हमें निकालना है हर मैट्रिक्स का इनवर्स बोलेगा, और इनवर्स के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था। क्या बताया था सर? इनवर्स के लिए आपने फॉर्मूला बताया था एड ज्वाइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अरे वाह भाई, याद है, याद है। देखो ये बोल रखा फाइंड द इनवर्स, इनवर्स निकालो। तो क्वेश्चन नंबर 5 का इनवर्स देखेंगे तो अपने पास मैट्रिक्स क्या है सर? मैट्रिक्स है ये 2 -2 4 3। ये लो भाई, इसका इनवर्स निकालना भाई। एक बात बताओ भाई, ए इनवर्स का फॉर्मूला ये बताया था,
सर ये बताया था एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाँ सर ये बताया था, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। हाँ सर ये एक ही बात है। तो भाई देखो अब पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 की माइनस 2 के साथ माइनस 8 तो माइनस माइनस प्लस, तो ये सर 14 आ जाएगा। सर आ गया, कोई डाउट नहीं ना, बस आप एडजॉइंट निकाल लो। और मैंने बताया था 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो तो एडजॉइंट निकालना बहुत इजी होता है भाई। सर बिल्कुल बताया था। क्या करना है सर? कुछ नहीं, इनको तो इंटरचेंज करना है। तो ये अपने पास इंटरचेंज करेंगे तो हो जाएगा 3 और ये 2, इनके साइन बदलने हैं। ये माइनस है तो प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का। ये लो भाई, कोई डाउट है तो बता दो। एडजॉइंट आ गया? सर बिल्कुल आ गया। ए इनवर्स भी आ जाएगा। ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए 14 इंटू एडजॉइंट ए 3 2 माइनस 4 2। ये लो भाई, आपका आंसर आ गया भाई। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास? देखो नेक्स्ट, ओ सॉरी भाई, हाँ सही है। देखो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 6 वाला। ये तो ए इनवर्स का फॉर्मूला है, आपको पता भी चल गया होगा भाई। तो 6 वाला है अपने पास -1 5 और -3 2। तो भाई पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल दो। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई सर माइनस का 2 माइनस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई सर प्लस माइनस का 15 और एक माइनस ये रहा तो प्लस का 15 सर 13 आ जाएगा। एडजॉइंट के लिए क्या बताया था? सर एडजॉइंट के लिए आपने बताया तो था, बस इनको इंटरचेंज कर दो इस वाली डायगोनल को, तो ये हो गया 2 और ये माइनस का 1। इनका साइन बदल दो, ये माइनस का 5 हो जाएगा और ये प्लस का 3 हो जाएगा। बस आप ए इनवर्स, तो ये हो जाएगा 1/13 इंटू में 2 माइनस 5 3 माइनस 1। ये लो भाई, आपके पास ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7। ये 6 था भाई, 5 नहीं था, याद रखना, यहाँ पर 6 लिख लेना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 भाई। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रखा है कि फाइंड द इनवर्स, और वो मैट्रिक्स दे रखी है हमें क्या 1 2 3 0 2 4 0 0 5। हाँ सर ये दे रखी है भाई। पहले निकाल लेंगे इसका डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैंने बोला था ऐसी रो या ऐसी कॉलम को सिलेक्ट करना जिसमें भाई ज्यादा जीरो या 1 या 2, ये तो जीरो होनी चाहिए। अब देखो इस कॉलम में अपने पास 2 जीरो है, तो इसके ऊपर एक्सपेंड कर दो। इन दोनों के ऊपर एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं भाई, 1 1 के ऊपर एक्सपेंड कर दो, तो 1 इंटू ये इस रो और इस कॉलम में आता है। हाँ सर छोड़ दो इनको, तो 2 की 5 के साथ मल्टीप्लाई सर 10 माइनस 0 की 4 के साथ सर 0, तो ये आ जाएगा 10। अब को फैक्टर निकाल दो भाई। a11 की बात करेंगे, a11 ये है भाई, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 0 सर 10 हो जाएगा। a12 1 और 2 का सम सर ओड है, तो पहले ही माइनस लगा देते हैं भाई। अब सोल्व कर दो, ये 1 2 है भाई, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो 0 की 5 के साथ मल्टीप्लाई 0 और 0 की 4 के साथ सर 0, तो ये तो 0 होगा भाई। और a13 सर 1 3 ये है, ये इस रो में और इस कॉलम में आता है भाई। 0 माइनस 0 सर ये भी 0 होगा। a21 की बात करेंगे भाई, 2 1 ये बड़ा है भाई, इस रो में और इस कॉलम में आता है, छोड़ दो भाई। और 2 और 1 ओड भी होता है, तो पहले ही माइनस लगा दो, आप करवाओ मल्टीप्लाई। 2 की 5 के साथ सर 10 माइनस 0 की 3 के साथ सर 0, तो ये आ गया भाई माइनस का 10। a22 की बात करेंगे भाई, ये वाला 2 2 एलिमेंट है भाई, इस कॉलम में और इस रो में आता है, तो 5 की 1 के साथ सर 5 और 0 की 3 के साथ सर 0, तो ये आ गया 5 भाई। a23 भाई, ये है 2 3, इस रो में और इस कॉलम में आता है, छोड़ दो भाई। 0 माइनस 0 सर ये 0 हो गया। a31 31 अपने पास ये एलिमेंट है भाई, इस कॉलम में और इस रो में आता है, छोड़ दो। 2 4 जा 8 माइनस 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 2। a32 भाई, और 3 और 2 ओड होता है, ओड होता है, पहले ही माइनस लगा दो भाई। ये छोड़ दो भाई, इस
कॉलम को और इस रो को, तो हो जाएगा 4 माइनस 0 सर 4 और ये माइनस का 4 हो जाएगा भाई। ए 3 3 3 3 अपने पास ये है, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दो भाई, 1 और 2 की मल्टीप्लाई सर 2 माइनस 0 और 2 की मल्टीप्लाई सर 0, तो ये आ गया 2। अब हम निकाल लेंगे एडजॉइंट ए। ये लो भाई एडजॉइंट ए, मैंने क्या बताया था एडजॉइंट ए के लिए सर, को फैक्टर है ना उनको कॉलम में लिख दो, रो वाइज मत लिखो, कॉलम वाइज लिख दो, वो सीधा एडजॉइंट ए होगा। तो अपने पास ये को फैक्टर है भाई 10 0 0, तो इसको लिख दो 10 0 0, ठीक है सर। माइनस 10 5 0, ये लो भाई माइनस 10 5 और 0, ठीक है भाई। ये 2 माइनस 4 और 2, ये लो भाई 2 माइनस 4 और 2, ये एडजॉइंट। अब निकालना है इनवर्स, तो ए इनवर्स 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है सर 10 इंटू 10 माइनस 10 और 2, हाँ सर बिल्कुल 0 5 माइनस का 4 0 0 2, ये लो भाई 10 से डिवाइड कर दो भाई, तो 10 बाई 10 1 माइनस 10 बाई 10 माइनस 1, 2 से 1 2 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 2 से, तो यह आ जाएगा 1 बाई 5, 0 को डिवाइड करेंगे 0, 5 2 जा 10, तो ये 1 बाई 2 माइनस 4 बाई 10 हो जाएगा भाई, 2 से कैंसिल कर दो तो यह आ जाएगा माइनस का 2 बाई 5। 0 को 10 से डिवाइड करेंगे 0, ये भी 0 और 2 बाई 10 क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा सर 1 बाई 5। ये लो भाई आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। कोई भी डाउट हो तो लिख देना भाई कमेंट बॉक्स में, दोबारा बता देंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या है अपने पास। तो क्वेश्चन नंबर 8 है भाई अपने पास, ये बोल रखा फाइंड द इनवर्स, इनवर्स ही निकालना भाई, और मैट्रिक्स है अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो एक बार ये मैट्रिक्स दे रखी है भाई 1 0 0 3 3 0 और 5 2 माइनस 1, ठीक है सर। अरे तो पहले तो डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, और डिटर्मिनेंट के लिए मैंने क्या बताया था सर, पहले ऐसी रो ऐसी कॉलम को सिलेक्ट करो जिसमें कम से कम 1 या 2 जीरो हो। तो ये यहाँ पर तो इस रो में 2 जीरो है, तो इनके ऊपर एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, 1 के ऊपर एक्सपेंड कर दो भाई, 1 इंटू 3 और माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 3, 2 और 0 की मल्टीप्लाई 0, तो ये आ गया सर माइनस का 3, ठीक है भाई। a11 निकाल लो भाई, a11 निकालेंगे, ये छोड़ दो भाई, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 0, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा भाई। a12 और 1 2 निकालते टाइम आपको पता है 1 और 2 ओड है, तो पहले ही माइनस लगा देता हूं भाई। अब 1 2 ये है सर, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो 3 की माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई माइनस का 3, 5 की 0 के साथ सर 0, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस सर प्लस का 3। A13 अपने पास ये वाला एलिमेंट है भाई, इस रो कॉलम को और इस रो को छोड़ दो भाई, 3 और 2 की मल्टीप्लाई सर 6, 5 और 3 की मल्टीप्लाई सर 15, तो हो जाएगा 6 माइनस 15 सर माइनस का 9, ठीक है भाई। A21 की बात करेंगे भाई, A21 सर ये वाला एलिमेंट है, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दो, लेकिन 2 और 1 दोनों असम ओड है तो माइनस भी लगेगा सर। ये लो भाई, अब देखो इसको रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो हो जाएगा 0 और माइनस 1 की मल्टीप्लाई 0 और 2 और 0 की मल्टीप्लाई सर 0, तो ये तो 0 ही आ गया सर। A22 की बात करेंगे भाई, A22 ये वाला एलिमेंट है, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो, तो 1 और माइनस 1 की मल्टीप्लाई सर माइनस का 1, 5 और 0 की मल्टीप्लाई सर 0, तो 0 तो लिखो या मत लिखो। नेक्स्ट बात करते हैं भाई A23 सर, 2 3 ये वाला एलिमेंट है और 2 और 3 ओड है, तो ओड के नाम का माइनस लगा देते हैं भाई। तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो भाई, 1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई सर 2 और 5 की 0 के साथ सर 0, तो ये बच गया सर माइनस का 2। A31 भाई, 31 ये वाला एलिमेंट है, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो भाई, 0 माइनस 0 सर 0 ही आ गया। A32 की बात करेंगे भाई, A32 ये वाला एलिमेंट है भाई, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दो, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 सर 0, लेकिन 3 और 2 ओड भी है, तो 0 के आगे तो माइनस लगाओ या मत लगाओ भाई, बात एक ही है। A33 की बात करो, ये वाला एलिमेंट है भाई, इसको और इसको छोड़ दो, तो हो जाएगा 3 माइनस 0, तो ये तो 3 आ गया भाई। एडजॉइंट ए लिखो भाई, एडजॉइंट ए कॉलम वाइज उतार दो भाई, को फैक्टर को, वो एडजॉइंट ए होगा। कॉलम वाइज उतारोगे तो हो जाएगा माइनस का 3, हाँ सर,
और 3, हाँ सर, और माइनस का 9। फिर है अपने पास 0 -1 -2, 0 -1 -2, फिर उसके बाद है 0 0 3, ठीक है सर, 0 0 3, ये लो भाई। अब इनवर्स तो एडजॉइंट 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ है सर माइनस का 3, तो हो जाएगा -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3, ये लो भाई, उतार दिया। मल्टीप्लाई करा दो भाई -3 के साथ में, 1 बाई -3 के साथ में, तो -3 को -3 से डिवाइड करेंगे 1, 0 को डिवाइड करेंगे 0 और 0 को डिवाइड करेंगे 0, इसको डिवाइड करेंगे सर माइनस का 1, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, 0 को डिवाइड करेंगे सर 0, इसको डिवाइड करेंगे सर प्लस का 3, इसको डिवाइड करेंगे सर 2/3 और इसको डिवाइड करेंगे सर माइनस का 1, ये लो भाई आंसर आ जाएगा ए इनवर्स। कोई भी डाउट हो तो बता देना भाई। तो आज के लिए इतना ही, बाकी ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं भाई। तब तक आप मौज करते रहे, मस्ती करते रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।